हाय गाइस, मैं हूं विजेंद्र सिंह एडवोकेट। आज बात करते हैं तहरीर की। आप किसी भी इंसिडेंट की तहरीर थाने में कैसे दें, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, उसमें क्या क्या फैक्ट मेंशन करने अनिवार्य हैं। देखिए, तहरीर जो है एक केस का अभिन्न अंग है। तहरीर के आधार पर ही पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और उसमें सेक्शन लगाती है। उसी के आधार पर कोर्ट में केस जाता है और उसी के आधार पर हम अपना केस मजबूती से लड़ते हैं। इसी के आधार पर ये डिसाइड होता है कि हमारा केस किस साइड जा रहा है। देखिए, आपको तहरीर में क्या क्या मेंशन करना अनिवार्य है। देखिए, कोई आपके साथ इंसिडेंट हो, एज ए सपोज इंसिडेंट आपके साथ घर में घुस के मारपीट का किसी व्यक्ति द्वारा कारित किया गया, तब आप उसकी तहरीर थाने में कैसे लिख करके देंगे। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना होगा सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी, जो भी आपके थाने से संबंधित थाना लगता है, आप वहाँ उसका नाम मेंशन करेंगे। दूसरा आता है उसमें विषय। देखिए, विषय कोई ज़रूरी नहीं है कि आप विषय उसमें डालें या ना डालें, आपकी वो मर्जी पर डिपेंड करता है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी तहरीर में विषय हो। यदि आप डालना चाहें तो विषय उसमें मेंशन कर सकते हैं, मेरे घर में घुस के मारपीट करने के संबंध। यदि आप नहीं डालना चाहते तो कोई आवश्यक नहीं है। अब देखिए, तीसरी इम्पोर्टेंट बात, कुछ लोग क्या होते हैं, जिस दिन का इंसिडेंट होता है उसको ही छोड़ देते हैं। ये सबसे अहम बात है। यदि आप तहरीर में अपने जिस दिन का इंसिडेंट है, जो समय है घटना का, वही आप अगर छोड़ देंगे तो जब कोर्ट में केस फाइल होगा, जब पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जाएगी या कोर्ट में जाएगा या अभियुक्त को बेल पर सुना जाएगा, तो जो अभियुक्त का वकील है इन्हीं इंसिडेंटों को मजबूती से रखता है। तो देखिए, आपको करना क्या है, विषय के बाद आपको लिखना है श्रीमान जी। निवेदन है कि प्रार्थी जिस भी गांव के आप या जिस भी मोहल्ले के आप रहने वाले हैं, कि प्रार्थी उस मोहल्ले का रहने वाला है। आज दिनांक को प्रार्थी जो भी आप अपने घर में कर रहे थे या बैठे थे, कि प्रार्थी आज दिनांक को अपने घर में बैठा हुआ था, तभी अचानक वह व्यक्ति प्रार्थी के घर में जबरदस्ती आज दिनांक खोल ली है, समय खोलना है, घुस आया और आते ही प्रार्थी को गंदी गालियाँ दी और प्रार्थी के साथ बुरी तरीके से मारपीट की है। अब देखिए, जो भी वह व्यक्ति है, उन चाहे एक व्यक्ति है या अन्य व्यक्ति, उन सभी का नाम आपको अपनी तहरीर में मेंशन करना है। यदि आप किसी व्यक्ति का नाम तहरीर में छोड़ देते हैं तब उसका नाम एफआईआर में नहीं आता, क्योंकि एफआईआर एक केस का स्टार्टिंग का पहलू है। इसीलिए अपनी तहरीर में जो भी आप कुछ मेंशन करेंगे, हूबहू वही एफआईआर में लिखा जाता है, कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं होती है। अब देखिए, बात यहाँ आती है कि जो आपकी तहरीर है उसमें सेक्शन बेलेबल आएंगे या नॉन बेलेबल आएंगे। यहाँ देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको सेक्शन बेलेबल लगवाने हैं या नॉन बेलेबल लगवाने हैं। मान लीजिए आपके साथ घर में घुस के किसी व्यक्ति द्वारा मारपीट की गई है, तो देखिए, मारपीट केवल मारपीट एक बेलेबल ऑफेंस है, जिसमें किसी अभियुक्त का बाहर से बाहर जमानत प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन यदि घर में घुस के मारपीट का मतलब, यदि घर में घुस के हमने उसमें बर्ड इन्वॉल्व कर दिया, तो उसमें 452 बनती है, जो नॉन बेलेबल है। इसी तरीके से आपको ये देखना होगा कि आप अपनी तहरीर में जो मेंशन करेंगे, नॉन बेलेबल मेंशन करेंगे या बेलेबल मेंशन करेंगे। आपको करना क्या है, आपने उस फला व्यक्ति का अपने अगर नाम आप लिख देते हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे घर में घुस के इस तरीके से हमारे साथ मारपीट की है, तब आप ये देखेंगे कि कौन से बेलेबल ऑफेंस आ रहे हैं और कौन से नॉन बेलेबल ऑफेंस आ रहे हैं। यदि आपको
उस व्यक्ति को हर हाल में जेल भिजवाना है, तब आपको अपनी तहरीर नॉन बेलेबल ऑफेंस में लिख करके देनी होगी। यदि आप बेलेबल ऑफेंस में तहरीर लिख करके देंगे, तब पुलिस वाले आपकी एफआईआर तो दर्ज कर लेंगे, परंतु उस व्यक्ति को जेल नहीं भेज सकते, क्योंकि उसको जो कोर्ट है बाहर से बाहर जमानत दे सकती है। अब देखिए, इसमें जो सेक्शन का अहम रोल है, सेक्शन बनते किस चीज़ पर है? देखिए, सिर्फ एक या दो वर्ड ऐसे होते हैं जिन पर सेक्शन आधारित होते हैं। मान लीजिए आपके साथ मारपीट होती है, आपने सारी कहानी बना करके एक तहरीर मेंशन कर दी। यदि आप उसमें घर में घुस के मारपीट वाली बात नहीं लिखेंगे, तब 452 यानी नॉन बेलेबल जो धारा है वह नहीं बनेगी, वह व्यक्ति जेल नहीं जाएगा। मान लीजिए आपके साथ दूसरा इंसिडेंट होता है, जैसे आप पर एक जानलेवा हमला होता है, आप उसकी तहरीर यदि देते हैं, तब आप उसमें क्या मेंशन करेंगे? देखिए, आपको उसमें 307 का मैटर कैसे बनाना है। यदि आप केवल मारपीट में ही लिख देंगे तो आपको बेलेबल ऑफेंस आएंगे कि फला फला व्यक्ति द्वारा हमारे साथ आज दिनांक इतने इतने को, समय करीब इतने इतने को हमारे साथ मारपीट की। फिर व्यक्ति देखते हैं कि जो वादी मुकदमा है, वकीलों से या कोर्ट में जाकर या पुलिस कर्मचारियों से कहते हैं कि आपने 307 नहीं लगाई। देखिए, 307 तो जब लगेगी जब आप 307 की तहरीर आप बना करके देंगे। जब तहरीर आपने 307 की बना के नहीं दी, तो पुलिस आपकी 307 में एफआईआर कैसे दर्ज करेगी? 307 का सेक्शन कहाँ से लगाएगी? इसीलिए जो तहरीर है वह अहम रोल निभाती है एफआईआर। अब देखिए, आप 307 का मैटर कैसे बनाएं। मान लीजिए ए द्वारा बै पर हमला किया गया, तब आप तहरीर 307 की कैसे देंगे? सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी जो भी आपके थानेदार उनके सेवा निवेदन है कि प्रार्थी आज दिनांक इतने इतने को घर के बाहर खड़ा था, तभी ए व्यक्ति अपने हाथ में एक चाकू लेकर प्रार्थी के पास आया और समय करीब इतने बजे प्रार्थी को जान से मारने के नियत से। देखिए, मेन चीज़ क्या है, खाली मारने के नियत से नहीं, जान से मारने के नियत से 307 इसमें सेक्शन बनेगा। यदि आपने सारे इंसिडेंट लिख दिए और जान से मारने का इंसिडेंट अगर यदि आपने नहीं लिखा है, तब 307 नहीं बनेगी। आपको ये अपनी तहरीर में जरूर मेंशन करना है कि आपको जान से मारने की नियत से ए व्यक्ति द्वारा बै पर हमला किया गया और जिसके फलस्वरूप प्रार्थी को गंभीर चोट पैदा हुई है, जिससे प्रार्थी की जान जा सकती है या जिससे उस व्यक्ति की जान जा सकती है जो इंजर्ड है, जिसके साथ इंसिडेंट हुआ है, जिसके साथ घटना कारित हुई है। आगे आपको तहरीर मेंशन करना है, यदि वो जख्मी है तब आपको मेंशन करना है कि वह उस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और वह जिंदगी में मौत से जूझ रहा है, तब उसमें 307 का इंसिडेंट बनेगा। अब देखिए, तहरीर में एक चीज़ महत्वपूर्ण है, जो इंसिडेंट हुआ, जो घटना हुई, उसका मोटिव क्या था, ये भी एक अहम रोल दिखाता है। यदि आप पुलिस कर्मचारियों के पास अपनी तहरीर लेकर के जाएंगे तो इंसिडेंट को पूछेंगे कि इंसिडेंट, ये घटना क्यों हुई। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आएगा और आपके साथ मारपीट करेगा या आपके साथ गाली गलौज करेगा या आप पर जानलेवा हमला यूं ही कर देगा। कुछ तो वजह होगी, वो भी आपको तहरीर मेंशन करनी है। जैसे कि आप 307 की तहरीर आप दे रहे हैं, यदि जिस व्यक्ति ने आपको हमला किया, जिस व्यक्ति द्वारा आप पर हमला किया गया है, यदि आपके ऊपर उस व्यक्ति के पैसे हैं, तब आप उसमें ये बात मेंशन करेंगे कि फला फला व्यक्ति के हमारे पास पैसे थे, वो तगादा कर रहा था, हम टाल मटोली कर रहे थे, इसके रंजिश मानते हुए उसने हम पर हमला कर दिया या और कोई बात है, तो जो चीज़ है वो भी मेंशन करनी अनिवार्य है। उसी से देखा जाता है कि ये घटना क्यों हुई, मोटिव क्या था। देखिए, तहरीर जो है
बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको बहुत ही सोच समझ के लिखना चाहिए और बहुत ही समझदारी से लिखना चाहिए। अच्छा होगा आप कभी भी आपके साथ कोई इंसिडेंट हो, आप किसी वकील या किसी समझदार व्यक्ति से उसको लिखवाएँ। अब देखिए बात आती है, आप तहरीर किसे दें? देखिए, यदि आपके पास कोई नज़दीकी चौकी है तो आप अपनी तहरीर चौकी पर भी दे सकते हैं। यदि आपके पास कोई नज़दीकी थाना है, आप वहाँ पर भी अपनी तहरीर दे सकते हैं। अब देखिए, तहरीर थाने में किसे दी जाती है? देखिए, किसी आप दरोगा को अपनी तहरीर ना दें। अगर आपकी तहरीर किसी दरोगा पर, थाने में किसी दरोगा पर पहुँचती है तो वह उस तहरीर को दबा के बैठ जाते हैं। आप डायरेक्टली जो थाने के थाना प्रभारी हैं, SHO हैं, आप तहरीर उनको दें जिससे कि वो तत्काल FIR दर्ज करें। यदि आप चौकी पर देते हैं तहरीर, तब चौकी इंचार्ज को अपनी आप तहरीर दें और अपनी FIR दर्ज कराने के लिए कहें। यदि चौकी और थाने पर तहरीर देने के पश्चात भी आपकी FIR दर्ज नहीं होती, तब उसी इंसिडेंट और उस घटना की आप पुलिस अधीक्षक, जो भी आपके जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस अधीक्षक है, आप उसको अपनी एक लिखित शिकायत प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं और अपने सारा इंसिडेंट घटना बता सकते हैं। वह तत्काल जो भी आपके संबंधित थाना है उस पर FIR दर्ज करने के लिए उनको आदेश